कभी इस सोसाइटी में सैकड़ों लोग रहा करते थे, लेकिन आज यहाँ सिर्फ खाली मकान, टूटी खिड़कियाँ, एक सूखा जलाशय और डरावना सन्नाटा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सबने पूरी सोसाइटी एक साथ छोड़ दी? मैं अभी जिस जगह पर हूँ, कभी यहाँ कई परिवार रहते थे, लेकिन आज यहाँ सिर्फ एक अजीब सी शांति है और ज्यादातर मकान खाली पड़े हैं। लगता है आज की रात हमें यहीं बितानी होगी, इन टूटे हुए मकानों और इस गहरे सन्नाटे के बीच। मैं इस जगह को सिर्फ एक्सप्लोर नहीं करूंगा, बल्कि इसे एक सर्वाइवल चैलेंज की तरह लूंगा और इस चुनौती में मेरे साथ होंगे हमारे सर्वाइवल साथी आदित्य। कभी 1970 से पहले यह एक जीवित सोसाइटी थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो लोग यहाँ से चले गए? तो मैं कोशिश करता हूँ अंदर जाने की। हालांकि यहाँ कांटे वाले जंगल तो है और झाड़ियाँ बहुत ज्यादा है, सांप कीड़ा का भी खतरा हो सकता है, तो उन सब चीजों का ध्यान रख के हमें आगे बढ़ना होगा। आगे जाना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि ना सिर्फ यहाँ झाड़ियाँ हैं, बल्कि मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि आगे सांप कीड़ों का भी खतरा हो सकता है। और यहाँ जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि छोटे मोटे जानवर जैसे लोमड़ी या गिद्ध की भी देखे जाने की संभावना यहाँ है, वो भी हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अंदर कमरे की ओर ले जाता हूँ। इन झाड़ियों को पार करना इतना भी आसान नहीं है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ सालों से किसी ने कदम नहीं रखा। हम अंदर तो जा रहे हैं, लेकिन हमें खुद भी पता नहीं है कि आगे हमें क्या मिलने वाला है। तो हम लोग कमरे में आ चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ के हालात कैसे हैं। देखिए ये जर जो दीवारों से निकला हुआ है, और यहाँ का देखिए सबसे खराब कंडीशन तो यहाँ का है। मैं छत भी देख रहा हूँ, छत की भी स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, हालात बहुत छत बिछत है। और मैंने अभी यहाँ पे कई कमरे देखा, कमरे में गया और देखा वहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा ख़राब हालत अगर आप पूछोगे तो मुझे इस कमरे का ही लग रहा है। और ये पिलर में भी दरारें हैं। देखिए 1970 से पहले का ये मकान है, लेकिन उस टाइम भी लिंटर जैसी व्यवस्थाएं थी, जिस कारण से मकान आज भी मजबूत है। मजबूत मतलब क्या कि आप समझ सकते हो 50-55 साल से ये मकान टिका हुआ है। मुझे भी परेशानियां हो रही है। इधर आइए थोड़ा, मैं आपको इस कमरे में भी लेकर आता हूँ। अच्छे से आइएगा, अच्छे से। जंगल से घिरे ये पुराने और ध्वस्त मकान किसी खतरे से कम नहीं थे। हर तरफ सन्नाटा, टूटी दीवारें और अनजान डर, लेकिन सच जानने का जुनून हमारे अंदर एक अलग ही रोमांच पैदा कर रहा था। जो आप ये देख रहे हैं गोल गोल बेलन आकार का है, इसे भमरा कहते हैं। और शायद ये इसलिए यहाँ रखा हुआ है क्योंकि हो सकता है कि बारिश के टाइम में यहाँ पानी जमा हो जाता होगा, और जब यहाँ सोसाइटी के लोग रहते थे तो पानी को बाहर निकालने के लिए ये भमरा का इस्तेमाल करते होंगे। हालांकि अंदर जाना ये खतरों से खाली नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। कैमरा थोड़ा इधर कीजिएगा तो नीचे की ओर, वहाँ देखिए एक भमरा है वहाँ पर भी। तो अब यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि मुझे अभी यहाँ कुछ दिखा। बाहर निकलिए। आज इस जगह पर जो गहरा सन्नाटा पसरा है, इसकी शुरुआत सालों पहले हुई एक घटना से हुई थी। एक ऐसी घटना जिसने इस पूरे मोहल्ले की हालात बदल दी, और शायद उसी दिन से यह जगह धीरे धीरे वीरान होती चली गई। ये 1970 से पहले की बात है, जब एक शाम रुमाया नाम की लड़की, एक बच्ची, छोटी सी बच्ची थी, वो अपने दोस्तों के साथ इसी जगह पर खेल रही थी। शाम का वक्त था और वो खेलते खेलते, ये जो आपको घर दिख रहा है, इस घर के पीछे जंगल है, उस जंगल में चली गई और वहाँ उसकी एक जोरदार चीख सुनाई देती है। तो आसपास के लोग दौड़ कर आते हैं, उसकी रुमाया की जो है मम्मी भी दौड़ कर आती है। तो उसी में से एक व्यक्ति पूछते हैं उस बच्चे से, वहाँ पे जो और बच्चे सब थे, उस बच्चा सबसे पूछते हैं कि ये किसकी चीख थी। तो बच्चे बोलते हैं कि रुमाया खेलते खेलते घर के पीछे गई और वहीं से उसकी वो चीख सुनाई दी। तो फिर रुमाया की माँ जो है जंगल की ओर बढ़ने लगी, लेकिन क्या कहते हैं, लोग सब भी जंगल में छानबीन करने लगे कि शायद बच्ची का पता चल जाए, बट कुछ पता नहीं चला। और फिर शाम से रात हो गया और देखते ही देखते आप कह सकते हो कि रुमाया की चीख एक शांति दूरी बनाती चली गई। इस घटना के बाद लोगों के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। सबको लगने लगा कि इस जंगल में कुछ ऐसा छिपा है जिसने रुमाया की जान ले ली। ये एक जहरीली मकड़ी है। ये आम घर वाली मकड़ी नहीं है जो आम घरों में दीवारों पे दिखती है मकड़ी, वो नहीं है, क्योंकि इसके शरीर के कलर आप देखिए चटक है और ब्राउन है, तो इससे हमें बच के ही रहना चाहिए। मैं अब अंदर जाता हूँ, यहाँ एक कमरा है तो अंदर जाता हूँ, इसके अंदर थोड़ा बच के आना होगा।
बाहर अभी शाम ही हुई थी, लेकिन कमरे में अंधेरा था और ठीक से हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये क्या लग रहा है, देखिए ऐसा संरचना। एक सेकंड उधर दिखाइए तो थोड़ा। अच्छा मैं समझ गया, ये उस टाइम जो है सोसाइटी वाले जानवरों को खिलाने के लिए नाद जैसा संरचना बनाया है। तो ये लोग काफ़ी विकसित लगते थे उस टाइम से ही। देखिए कि वो साधारण से गांव में से तो नाद का निर्माण होता था, एक सीमेंट का बनाया जाता था, लेकिन इन्होंने सामूहिक रूप से एक कतार में नाद का निर्माण किया। उधर 2 3 4 और बना हुआ है देखिए। और यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे गांव की भाषा में हम बिल्ला कहते हैं, छेद। ये हवा आने के लिए और रोशनी आने के लिए बनाया गया था। उधर चलते हैं थोड़ा, लेकिन हालांकि उधर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, नीचे देख के चलना होगा, क्योंकि ऐसी अंधेरी जगहों पर सांप का तो वास होता है। और यहाँ थोड़ा ठंडक भी है, तो अभी गर्मी का टाइम है तो सांप इधर ही होंगे पक्का। तो बोरियां बिछी हुई है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। कंडीशन, हालात सही नहीं है और हमें यहाँ से अब निकलना चाहिए। हालात बिल्कुल सही नहीं है। चलिए यहाँ से, ये बोरियां बिछी हुई है, कभी भी से अंदर से सांप निकल सकते हैं। आइए बाहर। रुमाया के गायब होने के अभी कुछ ही दिन बीते थे कि तभी यहाँ एक और घटना हो गई। एक ऐसी घटना जिसने लोगों के डर को और भी गहरा कर दिया। क्या है, ताला बंद है क्या? तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जलाशय है जो सोसाइटी से जस्ट सटा हुआ जलाशय है, और यहाँ भी ताला लगा हुआ है। लेकिन मैं खुलवाने की कोशिश करता हूँ और आपको अंदर का दृश्य दिखाता हूँ। उस टाइम जो है लोग यहीं पे नहाने के लिए आते थे, इसी जलाशय के पास। हम आपको आगे की बात बताएं, उससे पहले जरा यहाँ की आप बीती सुनिए। एक रात एक बुजुर्ग छत पर सो रहे थे। आधी रात के करीब उन्हें अचानक अजीब सी आहट सुनाई दी, जैसे कोई भारी सी चीज धीरे धीरे छत पर चल रही हो। काका घबराकर उठ बैठे। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन अंधेरे में उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन तभी छत के दूसरे कोने के अंधेरे के बीच एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। वहाँ कोई खड़ा था, उसके शरीर पर काले कपड़े जैसा कुछ ढका था। चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ उसकी 2 चमकती आंखें अंधेरे में दिखाई दे रही थी। और सबसे डरावनी बात, उसके हाथ असामान्य रूप से बहुत लंबे थे। ये देख काका का गला सूख गया। वो समझ नहीं पाई कि जो सामने खड़ा है वो इंसान है या कुछ और। तभी वो आकृति धीरे धीरे काका की ओर बढ़ने लगी। डर के मारे काका पीछे हटने लगे। पीछे हटते हटते वो छत के किनारे तक पहुंच गए। उन्होंने मुड़कर नीचे देखा और उसी घबराहट में उनका पैर फिसल गया। और अगले ही पल एक तेज चीख रात के सन्नाटे को चीरती हुई गूंज उठी और कुछ ही सेकेंडों में काका की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। लेकिन इस पूरी घटना का एक गवाह भी था। सामने वाली छत पर खड़ा मुकेश यह सब देख रहा था। उसने बताया काका के गिरने के ठीक बाद वो काली आकृति छत के अंधेरे में ऐसे गायब हो गई जैसे वो कभी वहाँ थी ही नहीं। तो हम लोगों ने यहाँ के सुरक्षा गार्ड को कहकर जलाशय का ताला खुलवाया, और आप देखिए ये जलाशय जो है, अभी तो गर्मी है इसलिए सूखा पड़ा है, लेकिन बरसात के टाइम में पानी का स्तर यहाँ तक हो जाता है। जो मैं भी आपको पैर दिखा रहा हूँ, यहाँ तक पानी का स्तर हो जाता है। देखिए ये देख रहे हैं कि उलात मारकर कि पानी का स्तर कितना है। ये पानी में ही उगा पड़ा है, ये फिर पानी में उगा पड़ा है। हालांकि अभी भी पानी है, ऐसी बात नहीं है कि पानी नहीं है, लेकिन उतना स्तर नहीं है पानी का। तो ये 2 घटनाएं जो घटी, तो सोसाइटी वालों के मन में एक डर बैठ गया। उन्हें लगा कि यहाँ कुछ आसपास गड़बड़ है, और वो लोग रातों को जो है लाठियाँ लेकर पहरेदारी करने लगे। तो इसी दौरान एक रात जब वे पहरेदारी उधर कर रहे थे उस साइड, तो उसी में से एक सौरभ नाम की लड़की को यहीं जलाशय के पास से किसी को घसीट के ले जाने की आवाज़ आती है। उसे लगता है कि यहाँ से कोई किसी को घसीट के ले जा रहा है जलाशय के पास से। तो वही आवाज़ सुनकर दौड़कर इधर आता है। तो वो जैसे यहाँ पहुँचा दौड़कर इस सीढ़ी के पास, तो उसे लगा कि पानी के पास कुछ हलचल हो रही है। तो वो जस्ट सीढ़ी से नीचे उतरता है, और सीढ़ी से नीचे उतरता है और इधर उधर देखता भी है, तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। फिर उसके बाद पानी में एक ज़ोरदार छलांग की आवाज़ गूंजती है। उधर से लोग दौड़ कर आते हैं, जो मोहल्ले वाले थे सौरभ के पीछे, वो भी दौड़ कर आए। सौरभ को दौड़ते देखे तो वो नीचे उतरे सीढ़ी से, तो उन्होंने देखा कि पानी में लगातार बुलबुले उठ रहे थे, और वहाँ से किसी के छटपटाने की लग रहा था कि नीचे कोई पानी के छटपटा रहा है। तो कई लोग जो है लाठी लेकर पानी को मतलब टटोले और कोशिश किया उन्होंने कि जो भी नीचे उसे निकाला जाए,
लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो पानी में कूद कर नीचे उसकी जान बचाए, जो भी हो। तो फिर सौरभ को लोग भी ढूंढ रहे थे तो नहीं मिला सौरभ, तो वो समझ गए कि पानी में सौरभ ही है, और इस तरह से उनको पता चल चुका था कि सौरभ भी अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन कारण अब तक नहीं पता था कि इन सब मौतों के पीछे कौन सा कारण था, वजह क्या थी, ये नहीं पता था। वीडियो बनाते बनाते और इस जगह को एक्सप्लोर करते करते कब अंधेरा हो गया हमें खुद पता नहीं चला। लेकिन हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, असली चुनौती तो अब शुरू होने वाली है। मेरे पैर में देखिए तार फंस चुका है और मैं बुरी सिचुएशन में फंस चुका हूँ। एक मिनट ब्रो, देखिए क्या चीज़ है भाई। मैं बहुत बुरे हालात में फंस चुका हूँ और आप देख सकते हैं अगल बगल झाड़ियाँ हैं, यहाँ सांप कीड़े होंगे। भाई खींच लो ना, खींच लो, जैसे भी हो खींच लो भाई। अरे भाई मेरे पैर में फिर फंस गया। आप लोग भी देख कर आइएगा अच्छे से, हमारे लिए ये सिचुएशंस बहुत डेंजरस होते जा रहे हैं। किसका ब्लड निकल गया, दिखाइए तो। अरे भाई साहब, चलिए कोई नहीं। अब हालात देखकर साफ लग रहा है कि आज हम यहाँ से वापस नहीं लौट पाएंगे। रात हो चुकी है और यहाँ से शहर जाने का कोई साधन भी नहीं है, इसलिए हमने फैसला किया कि आज की रात हमें इसी वीरान सोसाइटी में बितानी होगी। रात बिताने के लिए हमें सबसे पहले एक सुरक्षित जगह ढूंढनी थी। काफी तलाश के बाद हमें एक पुराना कमरा मिला जहाँ शायद हम रात गुजार सकते थे। अब हम लोग जो है यहाँ रात को ठहरने की व्यवस्था कर रहे हैं, रुकने की, क्योंकि यहाँ आसपास कोई गाड़ी हमें नहीं मिली अपने शहर को लौटने के लिए। और आपको क्या कहते हैं, यहाँ कोई होटल वोटल भी नहीं है जो कि जिसके सहारे हम लोग यहाँ रह सके। एक बार लाइट दीजिए तो, एक बार मेरे हाथ में दीजिए तो बिट्टू जी लाइट। ये देखिए हम लोग जो है यहाँ पे अब रात को जानवरों से बचने के लिए ये लकड़ी को जलाकर किसी तरह यहाँ रात काटेंगे। इन घटनाओं के बाद पूरे मोहल्ले के लोगों के मन में गहरा डर बैठ गया। धीरे धीरे लोग अपने घर को छोड़कर जाने लगे और देखते ही देखते पूरी सोसाइटी वीरान हो गई। लोगों ने पुलिस को भी सब कुछ बताया, लेकिन उस समय सच तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। तकरीबन 8 साल बाद जब इस मामले की जांच पूरी हुई तब एक चौंकाने वाला सच सामने आया। दरअसल इन सब घटनाओं के पीछे एक बड़े स्मगलर गैंग का हाथ था। उन्होंने जानबूझकर ऐसी घटनाओं और अफवाहों से लोगों के मन में डर पैदा किया ताकि लोग यह जगह छोड़ दें, क्योंकि इस वीरान सोसाइटी में वे अपनी स्मगलिंग का सामान छिपा कर रखते थे और पास से गुजरता एक रेलवे ट्रैक उनके लिए इसे ले जाने का सबसे आसान रास्ता बन गया था। अगर आपने यह सर्वाइवल सफर हमारे साथ पूरा किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी हम ऐसी ही वीरान और रहस्यमयी जगहों की खोज जारी रखेंगे। धन्यवाद।